माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी जो था हमने वर्ब एग्रीमेंट का जो पार्ट 1 था उसमें भी कुछ जो रूल्स थे वो डिस्कस किए थे। अभी जो है हम पार्ट 2 पे में आ गए हैं, तो इसमें जो है हम कुछ और रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा रूल है वो रूल नंबर 1 है ईच एंड एवरी के बारे में। अच्छा, जो पार्ट 1 है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ईच एंड एवरी जो फर्स्ट रूल है हमारा, इसमें जो है ईच एंड एवरी अगर किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसको हम वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा हमारे पास। ईच एंड एवरी जो है वो और नोर के साथ भी सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन ईच एंड एवरी जो है वो ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेता है अगर सेंटेंस में आएगा। व्हेन कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, ये ईच एंड एवरी के बारे में था। अभी जो इसके जो एग्जांपल्स है वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, पहले जो है ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। जो रूल नंबर 2 है हमारा वो ये है कि व्हेन टू प्लूरल सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नोर, जब हमारे पास टू प्लूरल सब्जेक्ट होंगे ना और नोर में, एक सेंटेंस में और भी यूज़ हो रहा है और नोर भी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जो टू प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो जब हम इनको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में तो फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर टाइटल ऑफ बुक्स हो या कोई भी मूवीज़ है या कोई भी नॉवेल्स वगैरह या सॉन्ग है, तो वो किस में उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आएगी उसके साथ। किसी बहुत मतलब कोई भी बुक है उसका नाम आ जाता है, मूवी का नाम आ जाता है या नॉवेल्स का नाम आ जाता है किसी सेंटेंस में, तो वो किस में जाएगा, सिंगुलर वर्ब उसके साथ आएगी। अच्छा, ये था हमारा थर्ड। अब ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। जो मोस्टली हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आते हैं तो उसमें जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ये था फोर्थ। अभी नेक्स्ट में हमारे पास फिफ्थ। फिफ्थ में हमारे पास है नाइदर और आइदर। नाइदर और आइदर किसके साथ आते हैं, नोर और के साथ। व्हेन कनेक्टेड बाय सिंगुलर नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। अच्छा, नाइदर और आइदर जब सिंगुलर नाउन्स के साथ आएंगे तो इनके साथ जो सिंगुलर नाउन्स के साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी तरह से अगर नाइदर और आइदर के साथ प्लूरल नाउन आते हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद जो हमारे पास सेवंथ है, सेवंथ में ये है कि जेरेंड, ये वाला हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में किया था। जेरेंड वाला कि अगर किसी सेंटेंस में एक जेरेंड आता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर किसी सेंटेंस में टू जेरेंड आते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था उधर फर्स्ट पार्ट में, जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या, अच्छा ये न्यू था, ये हमारे पास ये है कि अगर किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस में इन्फिनिटिव आता है, अगर एक इन्फिनिटिव एक सेंटेंस में आता है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस में टू इन्फिनिटिव आते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। और यहाँ पे जो हमारे पास ये था सम वन एवरी वन, तो ये भी जो था हमने पार्ट 1 पे डिस्कस कर लिया था कि जितने भी हमारे पास सम वन होंगे, सम बॉडी या समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग वगैरह, तो वो भी क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अच्छा, ये डिस्कस नहीं था किया हमने कि जो हमारे पास सिवरल अगर आ जाता है किसी सेंटेंस में, या मैनी आ जाता है, फ्यू आ जाता है या अदर्स आ जाता है, तो इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो चले अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ईच एंड एवरी के बारे में। तो जो ईच एंड एवरी है ये ऑलवेज सिंगुलर होगा। तो अभी इसकी एग्जांपल देख लेंगे। देखिए, ईच स्टूडेंट हैज़ अ टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे क्या है कि ईच स्टूडेंट आया, तो हमने कहा था ईच एंड एवरी किसी भी सेंटेंस में आएगा तो वो सेंटेंस किस में जाएगा, वो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे हैज़ आया, हैव नहीं आया। अगर हैव आता तो फिर ये सेंटेंस जो था वो रॉन्ग होता, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं रहता अगर हैव होता है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है एवरी बॉय एंड गर्ल नीड्स अ टिकट। अब यहाँ पे देखिए, एवरी और एवरी का हमने पहले ही कहा था ईच एंड एवरी जो है वो किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वो क्या होगा, वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे नीड्स आया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ईच एंड एवरी वाला। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है और एंड नोर। और एंड नोर में हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और एंड नोर द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं फिर हमें समझ आएगी। द मैनेजर और द असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास टू सिंगुलर सब्जेक्ट आए हैं, यानी कि मैनेजर और असिस्टेंट, ये क्या है, हमारे पास टू सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, इज आया है। यहाँ पे क्या है, नाइदर द कैट नोर द डॉग वाज हंग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास टू सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कैट एंड डॉग है, तो यहाँ पे क्या आया, वॉज हंग्री, वॉज आया, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास नाइदर द कैट्स नोर द डॉग्स होता तो फिर यहाँ पे वर आना था। अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये था और एंड नोर वाला। नेक्स्ट में हमारे पास है प्लूरल सब्जेक्ट। व्हेन टू प्लूरल सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और नोर द वर्ब इज प्लूरल। द प्लेयर्स और द कोचेज आर गोइंग टू डिसाइड। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास टू प्लूरल सब्जेक्ट आए हैं ना, प्लेयर्स है और कोचेज है, तो इसलिए यहाँ पे जो
हमारे पास वर्ब आएगी, वो भी प्लूरल आई है, आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखे सिंगुलर वर्ब होती, सिंगुलर सब्जेक्ट होते, प्लेयर होता या कोच होता, तो फिर इज आना था यहाँ पे। तो इसी तरह से ये था हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट वाला और नोर का। अभी नेक्स्ट में हमारे पास हमने बात की थी कि अगर किसी बुक्स का नाम आता है, मूवीज का नाम आता है, तो वो उसको हम क्या लेंगे, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है हमारे पास 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड इज अ क्लासिक नॉवल, ठीक है। तो ये क्या है कि ये नॉवल का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इज आया, आज नहीं आया। ग्रीन एग्स एंड हैम इज अ फन चिल्ड्रन बुक्स, तो ये हमारे पास बुक का नाम है, ग्रीन एग्स एंड हैम इज अ फन चिल्ड्रंस बुक। तो यहाँ पे इज आया, आज नहीं आया, क्योंकि हमने कहा था कि अगर बुक्स का नाम, नॉवेल्स का नाम कोई आ जाता है, मूवीज का या टाइटल किसी भी बुक का आ जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसी तरह से मूवीज की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। गोन विद द विंड इज अ क्लासिकल फिल्म, तो इसमें भी क्या आया, इज यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है, द अवेंजर्स इज अ पॉपुलर सुपर हीरो मूवी, तो इसमें क्या है कि इसमें भी इज यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है नॉवेल्स की एग्जांपल। देखिए, नॉवल बाय जेन ऑस्टन, तो ये जो हमारे पास नॉवल है, इसमें क्या है कि ये नॉवेल्स है, तो इसमें भी क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, लेस मिसिबल्स इज अ लॉन्ग एंड मूविंग नॉवल, तो ये क्या हमारे पास, ये भी, इसमें भी क्या हुआ है कि सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ है। इसी तरह से ये हमारे पास सॉन्ग्स है, अगर कोई सॉन्ग आ जाता है तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। बोहेमियाज रैप्सोडी इज अ फेमस सॉन्ग बाय क्वीन। तो नेक्स्ट में सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, हे जूड इज अ बैटल्स क्लासिक, तो इसमें भी क्या है कि सिंगुलर वर्ब इज यूज हुआ है। तो ये था हमारे पास, अगर किसी सॉन्ग का नाम आता है, नॉवेल्स का नाम आता है, बुक का, या किसी भी बुक के टाइटल का नेम आता है, तो उस वहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स वाला हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है टीम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम है, तो उसका भी, वो भी किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में आती है। द टीम इज प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर द गेम, तो यहाँ पे टीम के साथ कौन सी वर्ब यूज हुई है, इज, आज नहीं, क्योंकि जो मोस्टली हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पे देखिए, जो फैमिली है वो हमारे पास क्या, कलेक्टिव नाउन है, द फैमिली इज हैविंग डिनर टुगेदर। अभी थर्ड पे है हमारे पास क्लास, क्लास भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, तो आपने कलेक्टिव नाउन्स भी बहुत सारे जो है ना वो देख लेने के कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कमेटी है, तो और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनके साथ क्या होगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या, अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास है नाइदर वाली एग्जांपल, नाइदर और आइदर। नाइदर द कैट नो द डॉग वाज हंग्री, तो हमने कहा था कि जो नाइदर और हमारे पास नोर होगा, तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उनके साथ, तो उनके साथ क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सही है। तो यहाँ पे उनके पास कौन से 2 सब्जेक्ट आए हैं ना, कैट एंड डॉग, तो वो किस में है, सिंगुलर में है, तो इसीलिए उनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आई है। आइदर द बुक और द मैगजीन इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे क्या है, बुक है और मैगजीन है। जब सिंगुलर हमारे पास नाउन आएंगे तो उनके साथ जो वर्ब होगी वो भी कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब, इज आया यहाँ पे। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो ये जो मोस्टली चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। अभी नेक्स्ट में हमारे पास नाइदर और आइदर विद प्लूरल नाउन्स, पहले हमने पढ़े थे सिंगुलर नाउन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइदर डैट कैट्स नो द डॉग्स वर फेड। अभी यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास है, जो नाउन्स है वो प्लूरल हो गए हैं। प्रीवियसली हमने कैट एंड नो द डॉग कहा था, लेकिन यहाँ पे क्या, नीदर द कैट्स नो द डॉग्स वर फेड, कैट्स एंड डॉग्स हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, वर लगा। तो इसी तरह से अगर 2 प्लूरल नाउन्स हमारे पास आएंगे तो उनके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। अभी नेक्स्ट में हमारे पास, अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास था इन्फिनिटिव रूल्स। इन्फिनिटिव में हमने ये कहा था कि अगर एक इन्फिनिटिव एक सेंटेंस में आता है तो वो किस में जाएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस इज अ वैल्यूएबल स्किल। अभी यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, लेकिन हमने पहले कहा था अगर किसी सेंटेंस में एक इन्फिनिटिव आता है तो वो किस में, कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे इज आया है। टू ट्रैवल द वर्ल्ड इज माई ड्रीम। अब यहाँ पे क्या है, टू ट्रैवल, टू ट्रैवल हमारे पास क्या है, इन्फिनिटिव है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है, अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास है, हमने ये भी कहा था कि अगर किसी सेंटेंस में 2 इन्फिनिटिव आते हैं तो वो क्या लेंगे, वो प्लूरल वर्ब लेंगे। अभी देखते हैं एग्जाम्पल, टू लर्न स्पेनिश एंड टू प्ले द गिटार आर माई 2 मेन गोल्स दिस ईयर। तो अभी इसमें क्या है कि
टू इन्फिनेटिव यूज हुए हैं। टू इन्फिनेटिव कौन कौन से है? टू लर्न एंड टू प्ले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया? प्लूरल वर्ब आई आ रहा है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे। टू ट्रैवल एंड टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स वर हर पैशंस। अभी टू ट्रैवल एंड टू एक्सपीरियंस, तो ये हमारे पास क्या हो गया? टू इन्फिनेटिव यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे वर आया है। अगर एक इन्फिनेटिव होता है इस सेंटेंस में तो फिर हमारे पास क्या आना था? उसने सिंगुलर वर्ब लेनी थी, फिर वर की जगह क्या आना था? वॉज आना था। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये था कि जितने भी हमारे पास ये होते हैं ना, ये मैनी या फ्यू या अदर्स, तो ये सिवरल, तो ये क्या लेते हैं? ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये पढ़ा था हमने। अभी जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सिवरल वर्ब चूजन फॉर द टीम। अभी सिवरल है तो हमने पहले ही पढ़ा था, सिवरल मैनी या फ्यू अदर्स किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमने पहले से याद रखना है, तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वर आया है। अभी मैनी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, अभी यहाँ पे हैव आया है ना कि हैज, क्योंकि हैव हमारे पास क्या है? प्लूरल वर्ब है। अभी लास्ट वाला हमारे पास अदर्स प्रेफर अ डिफरेंट अप्रोच, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या आया? अदर्स प्रेफर आया। सही है। तो इसी तरह से ये था हमारे पास। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में हमारे पास जो है ना वोज एंड वर है। वोज एंड वर के भी जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एमसीक्यूज आ जाते हैं कि वोज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जो वोज है ना हमारे पास, वो आई के साथ आता है, ही के साथ आता है, शी के साथ आता है, इट के साथ, और कोई भी मतलब के नाउन वगैरह हो गया। जैसे देखे सिंगुलर नाउन, द कैट वाज स्लीपिंग ऑन द काउच, तो इसीलिए ये कैट है। अगर कैट्स होता तो फिर वर आता है यहाँ पे। इट वाज रेनिंग हेविली। सही है। तो इसलिए इस पे क्या आया? यहाँ पे वोज आया इट के साथ। अभी हम प्लूरल का देख लेते हैं कि वर जो है वो प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे देखिए वी है हमारे पास, वी वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। सही है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये था हमारे पास।